सोते सोते आया सपना की आरती हो गई। कैलाश की आरती स्वयं दीपक से जलाकर देवता लोग करते हैं, ये नहीं देखने में आया था। और उस मानस सरोवर में जो आज भी सबसे वो जितने भी देवता हैं वो मानस सरोवर में स्नान करते हैं और वो सुबह दिखाई देते हैं लोगों को। वहां आखिर जब पंडित भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, मुझे कोई पुष्प भी नहीं चढ़ाने, बेलपत्र भी नहीं चढ़ाने, तो मुझे करना क्या है? तो नॉर्थ ईस्ट में यदि हम आज भी बैठ जाएं कहीं भी, दिशा हमारी नॉर्थ ईस्ट की हो और प्राणायाम व्यायाम करके हम ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, तो एक अद्भुत ऐसा चमत्कार था कि जब हमारी बस चल रही थी और बस के आगे एक नंदी बाबा चल रहे थे और नंदी बाबा को लोग हॉर्न दे के हटाना चाह रहे थे और मैं कह रहे थे कि नहीं, कुछ है, आप ऐसी चलने दो, स्मूथली चलने दो। कुछ देर बाद ये हुआ कि नंदी बाबा हमारे बीच में, उनके पीछे हमारी बस और नंदी बाबा के आगे बहुत बड़ा लेंस। तो मैंने भगवान से ऐसे कहा, भगवान ये बालक तो अधीर हो जाएंगे, कुछ करो। तो इतनी देर में वहां एक मैसेज आता है कि डीएम साहब आ रहे हैं, इसको लैंड स्लाइडिंग को हटाओ रास्ते में से। तो वो लैंड स्लाइडिंग को हटाने के लिए मशीनें आ गई और उसको हटाने लगे। जब हम छोटे थे तो अक्सर बाहर खेलने निकल जाया करते थे, तो हमारी मम्मियों को पता लगता था हमारे बारे में, हमारे पड़ोसी या हमारे दोस्तों के जरिए, कि हम कहाँ खेल रहे हैं। लेकिन मेरे साथ अभी जो बैठे हैं ना, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं तो उनसे जुड़ा एक किस्सा आपको बता देती हूँ कि जब वो छोटे थे और जब वो सही समय पे घर पर नहीं आते थे और जब उनकी माताजी उन्हें ढूंढने निकलती थी तो उनके पड़ोस के लोग बताते थे कि कहीं ढूंढिए मत, वो आपको शिवालय में मिलेंगे। जी हाँ, मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ भगवान शिव के एक ऐसे भक्त से जो शिव प्रेम में पागल भी हैं और शिव से जुड़े कई किस्से आपको सुनाने भी वाले हैं, और वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद भी है और उनका नाम है कैलाशाचार्य उदय कौशिक जी। सबसे पहले तो श्री राधे और हर हर महादेव। जय जय श्री राधे। आपका जो मैंने किस्सा अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को बताया है, ऐसे करते थे आप बचपन में? निश्चित तौर पर मेरा, यद्यपि आज जब व्यावहारिक नाम है वो उदय कौशिक है, लेकिन मेरे जो दादा, जो मेरे गुरु भी हैं, उन्होंने मेरा नाम भी शंकर ही रखा हुआ था। गांव में यदि उस समय का कोई आज भी व्यक्ति होगा तो वो मुझे उदय कौशिक के नाम से पहचानेगा ही नहीं, वो कहेगा शंकर। और मेरा मतलब जो हर पिता की एक सोच होती है कि उसका बेटा पढ़ लिख कर कुमार, ये मतलब मेरा नाम रखा गया उदय कुमार कौशिक। मेरे पिताजी अध्यापक हैं, उन्होंने रखा, लेकिन मेरे बाबा को मेरे में कहीं कुमार नजर नहीं आया। उन्होंने कहा तो मेरा शंकर है, भोला शंकर है, तो मैं वही। अच्छा, क्या उम्र रही होगी कि मतलब आप निकल जाते थे शिवालय की तरफ? छोटे से लगभग 3-4 साल वर्ष का ही, क्योंकि बस वो शिवालय से ही दोनों समय। और वो हो, मैं गांव से जब दिल्ली में भी आ गया तो यहाँ भी जब ऐसा लगा कि कुछ मिल नहीं रहा है तो गौरी शंकर मंदिर चांदनी चौक को ढूंढ लिया, वही। और उनके जो एक गांव के शिवालय का कंकर, वो गौरी शंकर मंदिर के चरणों का ये जो किंकर है, ये कैलाशपति ने अपनी शरण में बुला लिया। और जिन परिक्रमाओं को कहते हैं कि विश्व की सबसे ऐसी परिक्रमाएं जिनके बारे में सोच के भी एक बार को व्यक्ति होता है, मैंने इसी वेट में और इसी उसमें 7 परिक्रमाएं करने का मुझे कैलाशपति ने पैदल मुझे करवाई, मेरी मां साक्षात पार्वती जी। उदय जी से अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन आपको एक बात बताऊं, लगभग 7 बार मानसरोवर की परिक्रमा देकर आए हैं ना? परिक्रमा कैलाश की भी और मानसरोवर की भी, दोनों की परिक्रमाएं अलग अलग हैं। वस्तुतः कैलाश की परिक्रमा 65 किलोमीटर की है, जिसको 3 दिन में पूरा करते हैं। और मानसरोवर की परिक्रमा को, यद्यपि जब मैं फर्स्ट टाइम 2000 में गया तो उस समय बस से कराते थे, तब भी मैंने वो पैदल ही की थी। नहीं, मुझे तो पैदल ही। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र होगी 62। कितनी बार यात्रा हुई टोटल, मतलब 7 या 8? 7 बार। पहली यात्रा कब हुई? 2000 पैदल यात्रा। महिमा पे बात करें मानसरोवर की, आनंद आएगा। कहते हैं ना, मैं शिव का हूँ, शिव मेरे है। वाक्य में शिव मेरे है, क्योंकि शिव मेरे ही तो अंदर है।
आप ये बताइए, पहली यात्रा जब आप करने जा रहे थे, उस समय कोई अड़चन, कोई समस्या? कहते हैं ना, जब हम कोई धार्मिक चीजें करते हैं तो प्रभु थोड़ी सी परीक्षा भी हमारी लेते हैं। डॉलर लेते थे उस समय, हम्म 400 डॉलर हम्म चाइना के देने था, और मेरे पास $4 भी नहीं थे। ये सन 2000 की बात बता सन रहे हैं। 2000 मेरे पास $4 भी नहीं थे। यद्यपि मैं दिल्ली सरकार में चेयरमैन था तीर्थ यात्रा विकास समिति का, तो मैंने अपने जो उस समय के तत्कालीन सेक्रेटरी थे उनसे कहा इसे सरकारी यात्रा बना दो। उन्होंने कहा सरकारी बनाने के लिए तो पहले से कुछ करना होता है, अब तो आपको कुछ वैसी ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। उस समय स्टेट बैंक से, पार्लियामेंट स्ट्रीट से वो डॉलर्स लेने होते थे और पासपोर्ट पे स्टैंप लगती थी कि आपने डॉलर लिए हैं, और जो हमारा पासपोर्ट होता था वो लाइसेंस ऑफिसर के पास होता था। तो मेरी इंतजार करके ये नहीं आने वाला व्यक्ति है, वो चले गए, मेरा पासपोर्ट भी साथ ले गए। और भगवान शिव ने मेरे लिए पैसे भिजवाए, ये पकड़ पैसे, डॉलर दे। जब मैं डॉलर लेने गया तो उन्होंने कहा कि आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आपको कैसे दे दिया जाए। तो मैंने कहा देखो मुझे नहीं पता कुछ भी, मुझे कैलाश जाना है, मेरा ये सुन लो। तो उन्होंने फिर अपने ऑफिसर्स, उससे मुझे याद है आज भी, कोई यादव जी थे, उनसे पूछा कि इस स्थिति में क्या करें। क्या नहीं, जब इनका इतना वो है तो आप ऐसा करो, इनको डॉलर दे दो और एक लेटर इश्यू कर दो कि हमने डॉलर दिए। और जब दूसरे दिन लाइसेंस ऑफिसर मेरे से पूछ रहे थे कि आपके पास डॉलर, मैंने कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है, आप सबको मेरा बेयर करना पड़ेगा मिलके। 33 आदमियों का ग्रुप था। मैंने उन्हें काफी देर तक नहीं क्यों? आप तो उस समय पद पे थे किसी, उसके बावजूद मतलब पैसे नहीं थे, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थे। उस समय लगभग 35-40 हजार रुपए लगते थे, और मैं जिस पदों पे रहा हूं उन पदों पर सैलरी तो कोई थी नहीं, और क्या करता, मेरे पास पैसे थे ही नहीं। और मतलब आप लोगों को यात्राओं पे भेज रहे थे सरकार की ओर से, और एक पद पर भी थे, पद पे लेकिन खुद के लिए पैसे नहीं थे। और बिजनेस में उस समय बहुत, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स का कारोबार भी करता, तो उसमें से भी पैसे इतने नहीं थे कि मैं उस यात्रा को पूरा कर सकूं। बच्चे भी छोटे थे उस समय। लेकिन मूलतः जो आपने कहा कि वो जो आनंद और परमानंद, तो कैलाश के बारे में मैंने रामचरितमानस में पढ़ रखा था। ओ परम रम्य गिरिवर कैलासु, सदा जहां शिव उमा निवासु। राम सिया राम जय जय राम। मैं सच बता रहा हूं आपको आज भी कि मैं इन 2 शब्दों में खोते हुए यात्रा करते गया था। पहली यात्रा कि परम रम्य क्या होता है। जब आपकी पहली यात्रा शुरू हुई तो मेरे लिए 2 शब्द बड़े टिपिकल है, मैंने पढ़ तो लिए कि परम रम्य। एक तो होता है कि रम्य मीन्स रमणीक, और ये कह रहे हैं कि उस रमणीक की भी सुपरलेटिव डिग्री परम रम्य। और एक ये विश्वास कि सदा जहां शिव उमा निवासु। तो मेरा ये दृढ़ विश्वास कि कैलाश पर शिव और उमा का सदा निवास है। ये विश्वास मैं ये कहता गया अपने गुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज से कि आप मेरे इस विश्वास को बनाए रखना, मुझे ये वहां अनुभूति करा देना कि कैलाश पर शिव और उमा का निवास है, और उससे परम रम्य कुछ दुनिया में नहीं है। ऐसा मेरा विश्वास बना रहेगा, तभी मैं कुछ आगे कर पाऊंगा। और मैं कैलाश यात्रा अपने लिए नहीं जा रहा, मैं इस कैलाश यात्रा को ये मान के जा रहा हूं कि कैलाश यात्रा यदि इस देश का युवा, इस देश की युवतियां कैलाश यात्रा इसलिए जाएं कि हमें कार्तिकेय जैसी संतान चाहिए, विवाह से पहले रिंग सेरेमनी कैलाश के चरणों में करके आए और वहां से वरदान लेके आए, तो देश विश्वगुरु बन सकता है। विश्वगुरु मात्र उच्चारण से नहीं बन सकता, आचरण में लाना पड़ेगा। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस के आधार पर शोध करता हूं।
उन्होंने आरंभ भी यहां से किया, मंगला आचरण। मंगला आचरण, मंगला उच्चारण नहीं, उच्चारण कर रहा हूं, आचरण में नहीं। तो ये जो दृढ़ विश्वास था कि आप मुझे ले जा रहे हो, मेरे पास डॉलर नहीं है, मेरे घर की स्थिति ठीक नहीं है, स्थिति ठीक नहीं है कि मीन्स आर्थिक तौर पे संपन्न था उस समय। नहीं, मेरी परिस्थितियां अलाउ नहीं कर रही, आर्थिक तौर पे तो कर ही नहीं रही, परिस्थितियां भी अलाउ नहीं कर रही। मेरा बच्चा 9th क्लास में है, मैं 1 महीने घर से बाहर जा रहा हूँ, 1 महीने तक कौन देखेगा उसे, क्या करेगा, कैसे होगा, ये सब चीजें भी प्रॉब्लम है। आर्थिक स्थिति को भी आदमी किसी से मांग लेता है, किसी को पूरा कर लेता है, लेकिन उसका क्या करे। इसके बावजूद भी यदि आप मुझे ले जा रहे हो तो हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मुझे यात्रा नहीं करनी, मुझे तो आपको जानना है कि आप वहां वास्तव में बैठे हैं, और ये मेरा विश्वास पूरा हुआ। अच्छा, आपकी यात्रा शुरू हुई, पहली यात्रा, और सन 2000 की बात बता रहे हैं आप। आपने बताया ये प्रॉब्लम्स आई। अब यात्रा के बारे में मुझे बताइए, क्या क्या देखा, क्या क्या अद्भुत दर्शन हुए, कैसा एक एक्सपीरियंस आपको मिला? देखिए, कैलाश पर जब लोग जाते हैं तो उसके पड़ोस में से कुछ लोग आते हैं, वही यूजुअल कि आप हमारे 100 रुपए चढ़ा देना, कोई कहता है हमारे 50 रुपए चढ़ा देना, कोई कहता है मेरी अर्जी लगा देना, इस तरह से होता है। लेकिन कैलाश पर ना कोई पुजारी है, ना पंडित है, ना कहीं दक्षिणा देनी है, ना कोई मंत्र बोलना है, ना किसी से इजाजत लेनी है, ना किसी से आपको कोई कुछ नहीं करना। तो क्या है फिर वहां कैलाश पर, जो आप इतने हम दीवानगी से जा रहे हैं? आप मानसरोवर यात्रा ही बता रहे हैं ना? हाँ, वहां ना पंडित भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, दीपक भी नहीं जलाना, धूप भी नहीं जलाना, और लास्ट में हाइट 19,700 फीट की ऊंचाई पे, जिसको डोलमा पास, डोलमा माँ पार्वती का नाम डोलमा है, तो डोलमा पास पर यद्यपि मुझे मेरे परमात्मा ने ऐसी कोई शक्ति दी कि मैंने वहां राष्ट्र कल्याण के लिए एक यज्ञ किया, हवन किया। वो कैसे हो गया, जहां ऑक्सीजन ही नहीं है वहां हवन भी हो गया, वो तो अलग विषय, उस पर मैं नहीं जा रहा। लेकिन उस जगह जहां आपको कोई कुछ कहने वाला है ही नहीं कि आपको ये करना है, यहाँ ये चढ़ा दो, यहाँ ये कर लो, ये फूल चढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं। तो क्या चढ़ाना है? वहां पर आदि गुरु शंकराचार्य ने जो मानसिक पूजा, शिव मानस पूजा, आदि गुरु शंकराचार्य ने 300 से ज्यादा भाष्य लिखे। आदि गुरु शंकराचार्य ने बहुत ज्यादा पूजा के पाखंडों को थोड़ा सा किनारा करने की बात की, लेकिन उन्होंने शिव मानस पूजा को क्रिएट किया। ये जो शिव मानस पूजा है, इसका आरंभ होता है, आत्मा त्वं गिरिजामती सहस्रा प्राणा शरीरं गृह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिते। समय के अभाव में मैं थोड़ा थोड़ा शब्द ले रहा हूं। इस संस्कृत का अर्थ हुआ, हे शिव मेरी आत्मा तुम हो, है ना, आत्मा तुम। तो मैं इस एक ही शब्द पर, वो कैलाश, वहां जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, कैलाश जैसे भगवान कृष्ण का नृत्य है रास, ऐसी भगवान शिव के नृत्य का नाम है लाश। लाश, रास, लाश। लाश मीन्स कि वह एक दिव्य स्थल जहां पर हमारी कै मीन्स आत्मा लाश हो जाए, शून्य हो जाए, स्थिर हो जाए, उसे कुछ नहीं पता चले अब कहाँ आ गया। तो वही कैलाश, वो कैलाश, जहां हमारी आत्मा शून्यता की हो जाए, मतलब आत्मा परमात्मा में मिल जाए। आत्मा हमारे शरीर में से निकलकर जहां से आई है वहां विलीन हो जाए, और उसे ये लगे ही ना कि मैं और ये अलग अलग है। और जैसे एक स्तुति आती है कि नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। तस्मै नकाराय नमः शिवाय।
तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अब मैं यहाँ किसी युवा को, किसी भाई को, किसी बहन को, किसी बेटे को समझाऊं एक स्थिति को पढ़, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय, वो पढ़ तो लेगा लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि आजकल तो रील की दुनिया ज्यादा चल रही है ना। उसने प्रैक्टिकल तो देखा ही नहीं है कि नित्याय शुद्धाय क्या होता है, शुद्धतम है क्या। वास्तव में जब कैलाश की उस ग्लोरी को देखते हैं तो तब पता चलता है इससे शुद्ध कुछ है ही नहीं, इससे, ये दिगंबर जो इनका रूप है, इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। नित्याय शुद्धाय, ये तो नित्य शुद्ध है। शिव कैसे लगते हैं? शिव की जो कैलाश पर लोग जाते हैं वो तरह तरह की फीलिंग्स लेके आते हैं। मेरा तात्पर्य यह है कि कैलाश जाने से पहले हमें ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वहां हमें शिव किस रूप में मिलेंगे। तो भी कहेगा कि मुझे त्रिशूल के रूप में धारी शिव से मेरा मिलन हुआ, कोई कहे माँ पार्वती के साथ नाच रहे थे, कोई कहेगा नृत्य कर रहे थे। ठीक है, जिसकी जो भावना है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। वस्तुतः दो व्यक्तियों ने, एक कालिदास जी ने और एक तुलसीदास जी ने कैलाश को शोध पूर्वक लिखा है, जिसमें संभवतः कालिदास जी वहां गए नहीं है, उन्होंने लिखा बहुत सुंदर है, लेकिन तुलसी बाबा तो वहां 9 वर्ष रहे हैं। जहां अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अब मार्च तक जहां मानसरोवर लेक जो 85 किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, उसके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है, इतनी बर्फ होती है, वहां वो 9 वर्ष रहे हैं। तो तुलसी बाबा ने जो कैलाश मानसरोवर के बारे में अपनी अनुभूति बताई है, जैसा मैंने कहा कि वहां पंडित नहीं है, पुजारी नहीं है, दक्षिणा नहीं चढ़ानी, और शिव को अब तक हम जब कैलाश यात्रा पे नहीं जाए होते हैं तो हम शिव को या कृष्ण को या राम को मानते हैं, लेकिन मानने से काम नहीं चलता, जानना चाहिए। तो कैलाश यात्रा ईश्वर को जानने की यात्रा है ना। जो वाल्मीकि जी ने कहा है, हो रामई केवल प्रेम प्यारा, जान लेहु जेहि जान निहारा, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो कैलाश यात्रा आत्मनिरीक्षण की यात्रा है, सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा है, परमात्मा को और अपने आप को जानने की एक यात्रा है, एक अद्भुत यात्रा है। तो उसके जानने से पहले कि वहां शिव किस रूप में है, तुलसी बाबा क्या ये अनुभूति, और जिन लोगों ने कैलाश पर स्तुतियां लिखी हैं, उन संत महापुरुषों की जो सार है, वो तो ये कहता है, शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी। शीतल मंद सुगंध पवन, इस शीतल मंद सुगंध पवन की ओर, अर्थात शिव से, देह से देवत्व की ओर, शिव से शिवत्व की ओर इस कैलाश यात्रा पर हम आगे बढ़ें। यह जान लेना भी आवश्यक है, इस यात्रा का खर्चा क्या आता है, आरंभ कहाँ से होता है, आरंभ कहाँ से होता है। भाव तो है, हर एक आदमी के मन में भाव है, तो पहला तो उसको ये जानना होगा कि उसको इस, सबसे पहले तो पूछता है कि ये इस यात्रा में कितना खर्च आता है। तो इस यात्रा में लगभग 2 से 2.5 लाख रुपए खर्चा आता है, जो कि अभी 4 साल से कैलाश यात्रा बंद थी, वो बढ़ भी सकता है 10-20 हजार जब इसका ठीक एक्चुअल हुआ आएगा। और इस 2 या 2.5 लाख में एक अंतर और है कि इसमें यदि कोई व्यक्ति इसे पैदल करे, जैसा मैंने की है, और कुछ लोग 4-5% लोग पैदल करते भी हैं,
यदि इसको पैदल करे तो 1 लाख रुपए बचाए जा सकते हैं, जो खच्चरों के हैं, मतलब जो 1.5 लाख में हो जाएगा। 1.5 लाख में भी हो सकती है। और उसमें स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग सब्सिडियां भी दे रही हैं यात्रा से लौटने के बाद। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो खुद एक परम शिव भक्त हैं, उनकी सरकार उत्तर प्रदेश से जाने वालों को 1 लाख रुपए की सब्सिडी दे रही है। दिल्ली में ये सब्सिडी लगभग 30,000 है, उत्तरांचल में ये 20,000 है, राजस्थान में ये 1 लाख है, तमिलनाडु में ये 50,000 है, कर्नाटक में ये 50,000 मतलब है। हर राज्य में अलग अलग हर राज्य सब्सिडी में अलग अलग है, लेकिन सब राज्यों में है भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सभी राज्यों सबसे में। ज्यादा सब्सिडी कौन दे रहा है कैलाश मानसरोवर यात्रा के सबसे लिए? ज्यादा राजस्थान और उत्तर प्रदेश, 1 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए। और उत्तर प्रदेश उसमें भी सबसे नंबर 1 इसलिए है कि ये जितनी स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी देती हैं, ये सब्सिडी उसको देती हैं जो विदेश कैलाश यात्रा पर सरकारी रूट से जाते हैं, विदेश मंत्रालय की ओर से जाते हैं। जो प्राइवेटली नेपाल के थ्रू जाते हैं उनको नहीं देते। उनका वैसे खर्चा कितना आता है? 2.5 लाख। खर्चा तो उनका भी इतना ही आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक हमने व्यवस्था ऐसी कराई हुई है कि जो लोग प्राइवेट तौर पर भी इस यात्रा पे जा रहे हैं उनके लिए भी सब्सिडी सेम है। अब जब ये विषय ये आ गया तो प्राइवेट या सरकारी, तो विषय यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इस यात्रा का पेरेंटल डिपार्टमेंट है, जो कि मार्च के लास्ट तक एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ऑनलाइन एप्लीकेशंस होती हैं। किसी भी व्यक्ति के पास जो इस यात्रा पे जाना चाहता है उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए, और पासपोर्ट जब होगा तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक साइट पर जाकर mea.gov.in इस वेबसाइट पे जाकर मार्च के लास्ट में वो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। और ये जो यात्रा है ये प्राइवेट तौर पर नेपाल के थ्रू भी होती है, लेकिन सुरक्षित जो यात्रा है वो सरकार की ओर से जो यात्रा है उसी से जाना चाहिए, क्योंकि उसमें मेडिकल आदि सभी जांच के बाद यात्री को आगे जाने दिया जाता है। सर मार्च के बाद अप्लाई होता है ना? अगर कोई करना चाहे तो मार्च के बाद कर सकते हैं। और फिर जाते कब है यात्रा पे? ये यात्रा जून में आरंभ होती है और जून से अगस्त तक चलती है। तो अगर यदि कोई व्यक्ति जा रहा है कहीं से भी तो जून में जाएगा और घर वापस कब आएंगे? वो अगस्त में। नहीं, जून से अगस्त तक तो इसमें टोटल 18 बैच जाते हैं, तो एक बैच 12 दिन में लौट आता है। तो अच्छा। हर दूसरे दिन दूसरा बैच चला जाएगा, हर तीसरे दिन दूसरा बैच, इस तरीके से आएगा। अभी फ्रीक्वेंसी 4 दिन की थी, 4 दिन बाद हमारा एक बैच जाता था। लेकिन अब जब ये डेज कम हुए, आप भी उसमें वो रहे हैं ना चेयरमैन? हाँ, मैं चेयरमैन क्या था सर वो थोड़ा तीर्थ यात्रा विकास समिति का मैं चेयरमैन रहा हूँ। और मुझे ईश्वर ने इस यात्रा को डिजाइन करने का भी बहुत कुछ श्रेय दिया है, इन द सेंस कि जब मैं पहली बार इस यात्रा पे गया तो हमारे 33 आदमियों के ग्रुप में, उस समय 40 आदमी का ग्रुप होता था, 5-6 लोग फेल हो गए थे। तो एक भी व्यक्ति मेडिकल लाइन से नहीं था, मींस डॉक्टर नहीं था, कोई फार्मासिस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। जब मेरा इस यात्रा का, जैसे मैंने बताया कि उद्देश्य सिर्फ ये रहा कि मैं जो वहां अनुभूति करके आऊं, जो मेरी वहां प्रॉब्लम्स आए वो प्रॉब्लम नेक्स्ट जाने वाले यात्रियों को ना हो, ये मेरा उद्देश्य रहा हमेशा। 7 यात्राओं का भी उद्देश्य यही है। और आध्यात्मिक तो है, शोध तो है, लेकिन साथ साथ मैं कुछ ऐसा भी, जब मेरे पास एक सरकार का पद है तो मैं ऐसा भी कुछ करूं कि ताकि जो मैंने प्रॉब्लम को वहां रीड किया है वो दोबारा ना हो। तो जब मैंने ये MEA को आके पूछा कि आप डॉक्टर्स को इस यात्रा में क्यों नहीं भेज रहे, पहली यात्रा जब आपने की 2000 की बात है। 2000। अच्छा, ये यात्रा कब से शुरू हुई है कैलाश मानसरोवर की यात्रा? ये यात्रा जब दोबारा आरंभ हुई है तो ये 82 में हुई है। 82 में 62 की वॉर के बाद ये 81 तक बंद रही है। अच्छा, और अभी चल रही है कि अभी ये बंद है? कितने सालों से? ये 2020 में कोरोना से बंद है। और अभी दोबारा शुरू होने की उम्मीद कब की है? इस वर्ष की उम्मीद है कि शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब। और सर जब यात्रा करते हैं तो कितने दिन में वापसी लौटते हैं घर? पहले 27 डेज लगते थे, 3 दिन दिल्ली में, अर्थात 30 दिन की यात्रा थी। फिर उसको 22 डेज में और 3 मतलब 25 डेज में किया गया। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यात्रा 15 दिन में हो जाएगी। जो यात्रा अब है, अब जो अच्छा, आप जब 7 बारी यात्रा करके आए हैं, 7 बारी जो परिक्रमा देकर आया है, 7 बारी में कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हुआ जो आपने चेंज किया जब तक आप उस पद के ऊपर थे? हाँ, तो मैंने चेंज ये किया कि मैंने पूछा कि एक इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे हज यात्रा है,
हज यात्रा पर डायरेक्टर हज यात्रा है, मीन्स एक क्रिएट है पद हज यात्रा को देखने के लिए, लेकिन MEA में डायरेक्टर कैलाश मानसरोवर यात्रा कोई नहीं है। एडिशनल चार्ज दे रखा है अंडर सेक्रेटरी चाइना को कि वो इसको देख ले। तो एक स्पेशली किसी चीज की जिम्मेदारी होना और एडिशनल चार्ज होना मीन्स वो फुल टाइम काम नहीं कर पाता। तो फुल टाइम काम करने के लिए क्या करें, हमारे जैसे जो लोग हैं, जो सरकार के अंग हैं, वही इसको इम्प्लीमेंट करें समय के साथ साथ उसमें उनको इम्प्लीमेंट हम करने की स्थिति में नहीं होते, करवाने की स्थिति में होते हैं। तो मैंने कहा कि डॉक्टर भेजा जाए, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं भेज सकते डॉक्टर, हमारे पास ऐसे कोई, क्योंकि एक लाइजन ऑफिसर ऑलरेडी जाता है। वो लाइजन ऑफिसर डॉक्टर हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं हो डॉक्टर हो, IPS भी हो सकता है, IAS भी हो सकता है। लेकिन मेरा एक सुझाव था जो आज भी बहुत बढ़िया चल रहा है, मैंने कहा ठीक है आप नहीं भेज सकते, तो जो लोग डॉक्टर अप्लाई करते हैं यात्रा के लिए एज ए यात्री, या जो मेडिकल स्टाफ के लोग करते हैं, उनको एक तरफ रख लो और ड्रॉ से, और उनको हर एक ग्रुप में डालो। तो आज ये स्थिति यात्री भी हो गया, और जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर के काम भी आ जाएगा। तो ये एक मेरी पहली प्रॉब्लम दूर हुई। सर, तो फिर आप जब ये बता रहे थे कि कैसे करते हैं, MEA से कैसे कनेक्शन होता है, फिर उसके बाद का प्रोसेस होता है कि जून या जुलाई अगस्त जून से ग्रुप शुरू हो जाते हैं। 12 जून से, अभी तक तो 12 जून होता था, 12 जून से अप टू 31 अगस्त तक सभी 2 रूट हैं अभी भी गवर्नमेंट के भी। एक आदरणीय मोदी जी ने भी एक रूट शुरू किया सिक्किम वाला, जो एक इसके 2 हमारे बॉर्डर हैं, एक नाथुला पास जिसको हम बाया सिक्किम से जाते हैं, और एक है ये लिप्पू पास जो उत्तराखंड। अच्छा, जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाते हैं, क्योंकि चाइना में जाना होता है, एंट्री होती है तिब्बत में, वो जगह है ना तिब्बत, तो ऐसे में कोई दिक्कत तो नहीं होती है लोगों को जाते वक्त? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। सरकार इस चीज का ध्यान रखती है? सरकार लाइसेंस ऑफिसर भेजती है। मैंने इसीलिए कहा कि सरकार की यात्रा में जाने से ये बहुत अच्छी बात ये होती है कि सरकार का एक अधिकारी लाइजनिंग के लिए आपके साथ है। अब मतलब आपकी रक्षा और सुरक्षा की जिम्मेदारी, हाँ, और कोई प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपको वो लाइजनिंग भी करेगा उस गवर्नमेंट से वहां। और प्राइवेट में जो ग्रुप जाता है उसे एक टूर ऑपरेटर लेके जाता है, वो असहाय हो जाता है कि कल को कोई लापता हो गए तो कुछ पता नहीं, कोई प्रॉब्लम आ गई है, कोई आगे लैंडस्लाइडिंग हो गई है, कोई आपको कोई बीमार हो गया है, किसी की डेथ हो गई है, और वो मेडिकल भी नहीं करा के लेके जाते प्राइवेट वाले। सरकार वाले तो अगर कोई मेडिकल में फेल है, वो कितनी सिफारिश लगा ले, वो नहीं जा पाएगा। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं, उसमें कितने % ऐसे लोग हैं जो परिक्रमा करते हैं, और कितने % ऐसे लोग हैं जो गाड़ी से मतलब परिक्रमा देते हैं? देखिए, कैलाश मानसरोवर यात्रा में जो लोग सरकारी रूट से जाते हैं वो 100% परिक्रमा करते हैं। पैदल नहीं, खच्चर से और उससे परिक्रमा करते हैं। जो प्रश्न ये है कि लेकिन प्राइवेट में जो जाते हैं, वो उनका जो प्राइवेट ऑपरेटर्स है वो उन्हें परिक्रमा करने ही नहीं देता है, वो डरा देता है उनको। अच्छा, कि वहां ऊपर बर्फ जम गई है, 2-3 आदमियों की डेथ हो गई है। उसका मकसद ये होता है कि सबको ऊपर ले जाएगा तो तेरा खर्चा बढ़ जाएगा। वहां अपने इकोनॉमी उसमें आ जाता है कि मेरी सेविंग कैसे हो, बिजनेसमैन बन जाता है, लोगों को डरा देता है कि ऊपर कल 3 डेथ हो गई हैं, 6-6 फीट की बर्फ है, इस तरीके से उसका माहौल होता है। तो वो 3 दिन की परिक्रमा में से सिर्फ 1 दिन की एक परिक्रमा कराता है जिससे शिव के दर्शन हो जाएं और वापस ले आता है। तो ये जो गवर्नमेंट की ओर से जाते हैं, इनमें 99.9% लोग परिक्रमा को 3 दिन की। पहली परिक्रमा में कितने दिन लगे आपको? पहली परिक्रमा में तो 27 डेज लगे। क्या क्या देखा? पहली परिक्रमा में एक सुखद बात ये थी कि आज मानसरोवर ही अल्टीमेट है कैलाश यात्रा पर। जो कैलाश और मानसरोवर दोनों के बीच में 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन 35 किलोमीटर ऐसे लगता है एक तट पे खड़े होके जैसे हम नजदीक सामने ही हैं। 35 किलोमीटर की दूरी नजर नहीं आती, मानसरोवर के तट से कैलाश नजर आता है। लेकिन जब आदमी कैलाश की परिक्रमा कर रहा होता है तो उसको थकान भी होती है, थोड़ी एक वहां पर बीमारी होती है माउंटेनिंग सिकनेस की। यद्यपि वो 0.5% लोगों को होती है, लेकिन उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट सबको हो जाता है। मुझे भी था, मुझे तो बहुत ज्यादा था, पर मेरी जो दृढ़ विश्वास था उससे मुझे कोई विशेष परेशानी नहीं हुई। उसमें
और उस बीमारी का इलाज भी यही है कि उस आदमी को थोड़ा सा नीचा ले आए तो वो ठीक हो जाता है। और ये जो सरकारी यात्रा से जाने का अनुभूति रही, ये क्यों मैं ये कहता हूं कि सरकार से ही जाना चाहिए, इसलिए जाना चाहिए कि जो हमारा सरकारी रूट है, वस्तुतः श्रुति कहती है, पुराण कहते हैं, वेद कहते हैं कि जिस यात्रा से पांडव गए हैं कैलाश, जिस रूट से, ऑलमोस्ट ये रूट वही है जिस रूट से आज लोग जा रहे, ऑलमोस्ट, कुछ डिफर होगा। तो वो इतना अच्छा डिजाइन किया हुआ है नेचर ने, गवर्नमेंट से नहीं, नेचर ने कुछ ऐसा डिजाइन किया हुआ है कि कैलाश यात्रा में प्रॉब्लम ये है कि आपको जब हाइट पे जाओगे आपको माइग्रेन हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी, ये हो जाएगा। अब उसका इलाज क्या है, उसको नीचे ले आओ थोड़ा सा तो ठीक हो जाता है। तो ये डिजाइन इस तरीके से यात्रा कि मैंने आज की यात्रा करी इस हाइट तक गेन की, सपोज मैंने 2000 फीट तक मैंने गेन किया, तो जब मैं मेरे सोने की जो जगह है वो कम से कम 500-600 फीट नीचे जाके होगी पहाड़ों में, तो जब मैं नीचे चला जाऊंगा तो वैसे ही मेरा ठीक हो जाएगा। मतलब आप ये कह रहे जब यात्रा करते हैं तो टोटल कितने किलोमीटर की यात्रा है? यात्रा बॉर्डर तक हमारी 90 किलोमीटर की यात्रा है। टोटल जो परिक्रमा है वो 90 किलोमीटर की है? परिक्रमा 65 किलोमीटर की। दो फ्रेज हैं, एक तो हमारे इंडियन बॉर्डर तक हमें 90 किलोमीटर की यात्रा करनी है 5 दिन में पैदल, जो अब 2 दिन में हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद जो कैलाश की परिक्रमा है वो हर एक व्यक्ति के लिए 2 ही ऑप्शन है, या तो वो 3 दिन पैदल करे या वो खच्चर और उससे करे। कितना किलोमीटर रहता है? एक दिन में फर्स्ट डे 12 किलोमीटर है, दूसरे दिन 22 किलोमीटर है और तीसरे दिन वो टोटल 40-45 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा, कैलाश की, मानसरोवर की और इसकी दोनों की अलग अलग परिक्रमाएं हैं। ठीक है। कैलाश की परिक्रमा 65 किलोमीटर की है, जिसमें से लगभग 10-15 किलोमीटर को बस ने कम कर दिया। आपको बस उस पॉइंट पे ही छोड़ देगी, फिर जब आप लौट के परिक्रमा करके आएगा तो बस थोड़ा सा और आगे से आपको ले लेगी। तो 10-15 किलोमीटर तो बस ने ही कम किया, मतलब 65 किलोमीटर समथिंग। 65 में से आप समझो 45 ही करनी पड़ेगी। 45 किलोमीटर कैलाश की। कैलाश और मानसरोवर की यात्रा? मानसरोवर की भी 45 किलोमीटर की है, उसे तो ये बस से ही कराते हैं। मतलब लगभग 90-100 किलोमीटर की यात्रा रहती होगी जो आप लोग जब जाते हैं इसको करने के लिए। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि क्या बीच में और भी तीर्थ पड़ते हैं जब कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं? ये सिर्फ शिव से अपने आप में तीर्थ हैं। और जो आपने एक अच्छा सा प्रश्न किया, मानसरोवर में जितने भी हमारे 51 शक्तिपीठ हैं, उन शक्तिपीठों का जो अलग अलग जगह हैं, वो सारे शक्तिपीठ मानसरोवर में विद्यमान, 51 के 51 शक्तिपीठ मानसरोवर में ही विद्यमान है। अच्छा। और जो मेरी अनुभूति है, जो मैंने जहां से शुरू की थी, कि यदि हम कैलाश यात्रा पर जा रहे हैं तो हम ये सोच के ना जाएं कि मेरे को वहां भगवान शिव अपनी गोदी में बिठाकर प्रसाद देंगे, बल्कि ये सोच के जाएं कि भगवान शिव का जो प्रकृति रूप है, भगवान शिव का जो प्राकृतिक रूप है, उसकी अनुभूति है मुझे। और वो अनुभूति क्या है? जो मेरी पहली अनुभूति है जिसमें मैं शोध आगे शुरू किए। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त स्वर राग रागनी मधुरासी। शीतल मंद सुगंध पवन रूपी परमात्मा, शीतल मंद सुगंध। और देखिए ये सुगंध शब्द फिर एक और जगह भी है। कहाँ? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षीयमामृता। मैंने ये बता दिया कि इस यात्रा का आरंभ कैसे होता है, MEA के अप्लाई करना। मैंने ये बता दिया कि यात्रा कब शुरू होती है, जून में शुरू होती है। इसी क्रम में ये भी कि यात्रा में भगवान शिव आपको वहां किस रूप में मिलते हैं।
अब मेरा विषय जो कोई पंडित नहीं होते ना? कोई पंडित नहीं, कोई अब मेरा हाँ बिल्कुल अच्छा, कोई प्रसाद भी नहीं, कोई ना, पंडित कोई। भी नहीं, कोई पूजा भी नहीं, प्रसाद कोई पाठ भी मानसरोवर नहीं का है। जल है, मानसरोवर का जल प्रसाद है। अच्छा, आपने कहा 51 शक्तिपीठों के दर्शन मानसरोवर के हाँ, जल मैं में होते मानसरोवर पे हैं। आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, वही लाना चाह रहा हूँ। हाँ। तो बेसिकली उस कैलाश मानसरोवर पर यदि ये जो हमारा आज का संवाद है, ये संवाद बहुत फ्रूटफुल हो जाए यदि कैलाश यात्रा पर जाने से पहले लोग इसको समझ लें, जान लें कि वहां आखिर जब पंडित भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, मुझे कोई पुष्प भी नहीं चढ़ाने, बेलपत्र भी नहीं चढ़ाने, तो मुझे करना क्या है? फिर करना क्या है? मैं क्यों कैलाश 2.5 लाख रुपए खर्च कर जा रहा हूँ? वहां मुझे आखिर मिलेगा क्या? शिवलिंग भी नहीं है ना? शिवलिंग तो कुछ भी नहीं है। जो कैलाश अपने आप में वही कैलाश है, मतलब अलग से कुछ नहीं है। अलग से कुछ नहीं। सिर्फ आप जाएंगे तो एक मानसरोवर की झील नजर आएगी, झील नजर आएगी जिसमें माँ पार्वती ने स्नान किया है। नहीं, माँ पार्वती का स्नान करने का एक अलग गौरी कुंड है, 19,750 फीट की हाइट, वो भी उधर ही है। वो भी मतलब वो मानसरोवर नहीं है। मानसरोवर है अलग क्या? मानसरोवर तो एक ब्रह्मा जी ने ये अपने मन के सरोवर से उसको उत्पन्न किया है शिव के भक्तों के लिए, और वस्तुतः गंगा जी, सिंधु आदि नदियों का अवतरण भी वहीं से हो रहा है, मानस सरोवर। पर मैंने जो थोड़ा बहुत रीड किया, मतलब मैं इतनी जानकार नहीं हूँ, आप ज्यादा जानकार हैं इस चीज के, उसमें लिखा कि मानसरोवर वो जगह है, वो झील है जिसको शिवजी जी ने अपने त्रिशूल से प्रकट किया ताकि माँ पार्वती उसमें स्नान कर सके। नहीं, ऐसा नहीं, ये मिथ है ना? मिथ, ये मिथ है। हकीकत आपने क्या बताई? ब्रह्मा जी ने उसको अपने तप से प्रकट किया शिव की आराधना के लिए। जब शिव और वो ब्रह्मा जी के जो पुत्र हैं वो जब शिव की पूजा करने चाह रहे हैं तो वहां मानस के सरोवर को उत्पन्न किया गया, और उस मानस सरोवर में जो आज भी सबसे वो जितने भी देवता हैं वो मानस सरोवर में स्नान करते हैं, और वो सुबह दिखाई देते हैं लोगों को। देवता कैसे? ऐसे दिखाई देते हैं कि लाइटिंग आती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा। यही एक आश्चर्यजनक सत्य है कि एक लाइटिंग ऊपर से ऐसे उतर रही होती है, वो नीचे मानस में डिप करेगी, डिप करने के बाद वो दोबारा ऐसे वापस भी जाएगी, वही लाइटिंग। और ऐसे कितनी बार होता है? बहुत, सुबह के समय। हमारे इंडियन टाइम के हिसाब से वो सुबह के 4 बजे का है, और ब्रह्म मुहूर्त में लाइन लग जाती है कि ऐसे 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 ऐसे। उस समय हम लोग स्नान कर सकते हैं? हम नहीं करते उस समय स्नान नहीं करते। जब देवता स्नान चुपके से बैठ जाते हैं किनारों पर, बहुत माइनस टेम्परेचर होता है, लेकिन उसको देखने की उसी देखना ही वो एक अपने आप में सौभाग्यशाली है, उसको देखना ही सौभाग्यशाली। और ये रोज डेली होता है? ये रोज होता है। तो मानस सरोवर तो देवताओं की देवताओं द्वारा जो इस सृष्टि के सृजनकर्ता, संहारकर्ता, पालनकर्ता शिव की आराधना का एक वो है मानस सरोवर। कैलाश से कितनी दूर है? 35 किलोमीटर ना? 35 किलोमीटर। अच्छा, आपने 51 शक्तिपीठों से इसको कैसे रिलेट किया? 51 शक्ति से पीठ से ऐसे किया कि माँ पार्वती ने वहीं उनको शिव को पाया है तपस्या करके। माँ पार्वती ने मानस सरोवर के तट वहीं उस कैलाश क्षेत्र में ही उनको पाया है। पर मैं इस पर थोड़ा सा चाहती हूँ विस्तार से चर्चा। 51 शक्तिपीठों से कैसे रिलेट हुआ फिर, अगर माने तपस्या? 51 शक्तिपीठ का मतलब ये है कि जब ये जो शक्तिपीठों का वर्णन आता है कि जब दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया, तो भगवान शिव उन्हें अपने कंधे पर लेकर गए, और जहां जहां वो गिरे उन जगह वो शक्तिपीठ बन गए। लेकिन अंततः वो गए कहाँ? गए तो कैलाश में, है ना? और कैलाश में जाके मानसरोवर में उनको सबको पूरे के पूरे उसको, वहां तो छोटे छोटे तत्व गिरे थे, वहां पूरा का पूरा माँ का शरीर ही उसमें विलीन हो गया। इसलिए 51 जो शक्तिपीठों का जो उनके अंगों से जो मिल रहा है वो तो उनका साक्षात तो वही है। तो 51 शक्तिपीठों का जो फल है वो तो मानसरोवर है। अच्छा। और जो आत्माएं जब शरीर छोड़ देती हैं और वो प्रिजर्व रूप में रखी जाती हैं, जैसे एक बीज को सुरक्षित रखा जाता है, ऐसी जो अच्छी आत्माएं हैं वो जब तक जन्म ना लें वो तपस्या कहाँ करती हैं? मानसरोवर में करती हैं।
हमारे भी जो पूर्वज हैं वो वहां विद्यमान हैं। लोग कैलाश पर जाकर छोटी छोटी चीजों के मांगते हैं, मैं पास हो जाऊं, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा ये हो जाए। लेकिन कोई ये नहीं कहता, मूलतः भगवान शिव वहां से जो मंत्र देते हैं, पहले मैं मंत्र पे आने से पहले फिर अपनी जगह आ जाना चाह रहा हूं कि उस शिव की अनुभूति वहां है क्या। मंत्र का समापन लास्ट में करूंगा। अनुभूति है कि आप यहां भी उस अनुभूति को किसी भी जगह नॉर्थ ईस्ट दिशा में करके बैठ जाएं। नॉर्थ ईस्ट है ना, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, अर्थात ईशान दिशा के ईश्वर भगवान शिव को कहा जाता है। ईशान दिशा, नॉर्थ ईस्ट दिशा में विराजमान है। तो कैलाश कहाँ विराजमान है? नॉर्थ ईस्ट में। तो नॉर्थ ईस्ट में यदि हम आज भी बैठ जाएं, कहीं भी दिशा हमारी नॉर्थ ईस्ट की हो, और प्राणायाम व्यायाम करके हम ओम नमः शिवाय का मंत्र करें, जप। और कैसे करें? ऐसे नहीं करें ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, आ रहा हूं मैं, अभी आ रहा हूं, ये मंत्र नहीं है। ये तो एक शायद पागल बनाया जा रहा है। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, मेरी अभी मंत्र पूरा हो रहा है, ये मंत्र नहीं है। ये मंत्र जो ओम नमः शिवाय का मंत्र है, ये तो पूरा का पूरा शिव में विलीन होने का मंत्र है। शिव में अपनी आत्मा को परमात्मा में मिलाने का मंत्र है। लेकिन इसको कैसे किया जाए, इस पे यद्यपि आप की जो खोज है, आपके जो सोच है, उस सोच के अनुसार इस पे कभी अलग से भी चर्चा करेंगे। लेकिन ओम नमः शिवाय का जो रियल उच्चारण है, ईशान दिशा में ऐसे करना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूं। एक बार नाम शिवा नाम शिवा। अर्थात मैं ओम से ये कह रहा हूं, हे ओम, तेरे सामने मैं कुछ भी नहीं हूं। पर ये आपने हाथों की मुद्रा से क्या बताने की कोशिश की? ओम पहले मैंने नाभि से उठाया, ओम। जब ओम सृष्टि का आधार है, सृष्टि यहीं इसी ओम से शुरू हुई है, तो ओम मेरे सामने आ रहा है, तो मैं उस ओम से कह रहा हूं ना, मैं कुछ हूं ही नहीं, है ना। फिर मेरे से अंदर से पूछा जा रहा है, जो सदा वसंतम हृदयारविंदे, फिर तू है कौन? फिर उदय कौशिक या ये क्यों कह रहा है, तू है क्या? प्रभु मैं तो वही हूं जो आप हैं, शिवाय 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 शिवोहम। शिवोहम की ले जाते, इसीलिए आप ऐसे कह रहे हैं ओम नामे शिवाय शिवाय। मैं शिवाय हूँ, मैं शिव हूं, आप मैं ही शिव हूँ, हूं, आप मैं शिव हूं, मैं शिव हूं, है ना। और वो जो मंत्र है, वो मंत्र है ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आ रहा हूं, अभी आ रहा हूं, ओम नमः शिवाय। ये क्या है? ये तो मंत्र है ही नहीं। ये कहां से मंत्र आ गया? ये तो और मजाक है मंत्र। अच्छा वो बताइए ना, लोग मंडे जाते हैं शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं, ठीक है, आप बता दीजिए क्या बोलना चाहिए? इसी तरीके से बोलना चाहिए जल अर्पण करते समय, ऐसा क्या बोलना चाहिए शिव से कनेक्शन बैठे हमारा? उस समय जल अर्पित करते वक्त का तो मंत्र यह है कि नमो शंभवाय चय मयो भवाय चय नमः शंकराय चय मस्कराय चय नमः शिवाय चय शिवतराय चय। उनको नमस्कार। ये मंत्र सबको याद नहीं होगा, इसलिए ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः वो भी ध्यान लगा के बोलिए, वो भी ध्यान लगा के। और या हे शिव, मेरी आत्मा तुम हो, मैं तुम्हें ये जल अर्पित कर रहा हूं, पर मैं तुम्हें नहीं कर रहा, वस्तुतः तुमसे कमिटमेंट कर रहा हूं कि मेरा जो हृदय है वो पत्थर ना रहे, वो पिघलता रहे। शिव सुनते कैसे हैं? शिव तो अंदर बैठा है, सुनते ही सारी वही है, शिव से ज्यादा कुछ सुनता ही नहीं। पर कब? फिर मेरा वही पॉइंट आ रहा है कि जब मैंने ईशान दिशा में, यदि मैंने ओम नमः शिवाय का मंत्र किया और कोई ईशान दिशा की शीतल मंद सुगंध पवन ने मेरा स्पर्श कर दिया, सपोज
अगर मतलब मुझे शिव की स्तुति करनी है तो मुझे ईस्ट दिशा में बैठना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बैठना। और उस नॉर्थ ईस्ट में स्तुति करते करते यदि मुझे कुछ हवा का स्पर्श आ गया, समझ लो मुझे शिव ने स्पर्श किया है। सच में? सच में। एक मैं मिनट, बताना एक चाह मिनट, रहा हूं। ये मैं बताना चाह मैं रहा हूं। नॉर्थ ईस्ट में अगर बैठ रही नॉर्थ ईस्ट में बैठी, मुद्रा और क्या होनी चाहिए मेरी? ये, और वो ओम नमः शिवाय, ये मुद्रा होनी चाहिए, ये मुद्रा होनी ठीक चाहिए। है। और शिव मेरे यहाँ होने चाहिए, जहां हम ये लगाते हैं, ये आज्ञा चक्र, यहाँ मेरे शिव का ध्यान आ और मुझे जाना। क्या बोलना? ओम नमः शिवाय, या खाली ओम ओम करते। और अगर यदि मुझे हवा का स्पर्श और अगर हुआ, आपको स्पर्श हो गया तो आप डेफिनेटली मानना कि वो आपको शिव ने, जैसे बेटी को बेटे को स्पर्श होता है, स्पर्श है उस ईश्वर की अनुभूति की, वो बिना तन के बिना हाथ के स्पर्श कर सकता है। ये कैलाश यात्रा में त्रिभुवन के जो गुरु हैं महादेव, वो मेरी माँ उमा को समझाते हुए कह रहे हैं, हे उमा, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रही ग्रान बिन बास अशेषा, राम सिया राम जय जय राम। तन के बिना स्पर्श, यद्यपि इस पर विश्वास नहीं होता, लेकिन कैलाश यात्रा में मेरी अपनी अनुभूति है। हस्बैंड वाइफ इतना क्लोज रिलेशन है, तंग आ गए हैं उस परिक्रमा में। भले ही उन्होंने खच्चर भी किया हुआ है, वहां एक और प्रॉब्लम भी है, खच्चर भी उस समय 2000 में खच्चर भी नहीं थी, याक था, और याक का पेट मोटा होता है तो व्यक्ति उस पर ऐसे हो जाता था, तो वो थक जाता था, बैठ के भी क्या करे बेचारा। तो वो उस स्थिति में कहते थे मैं नहीं जा रहा, पत्नी बैठ गई या पति बैठ गया, मैं नहीं जा रहा, आप चले जाओ। यदि उसने इस शीतल मंद सुगंध पवन रूपी परमात्मा से इस हमारे आज के संवाद को सुनकर जान लिया, रहस्य को जान लिया कि वहां शिव किस रूप में है, तो निश्चित तौर पर उसके जो पूर्वज हैं वो उसके कुल में पुनः जन्म ले सकते हैं। इसका प्रसाद है, मूलतः प्रसाद तो मानसरोवर का जल है, लेकिन मेरे भोलेनाथ प्रसाद के रूप में कुछ और ही देते हैं। और ये जो सुगंध को मैं समझाना चाह रहा हूं, ये वही सुगंध, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान मृत्यु मुक्षीयमामृतात्। महापंडित महाज्ञानी लोगों को मेरा प्रणाम, जो लोगों को कह रहे हैं, और वो ठीक होंगे अपनी जगह, कि इससे मोक्ष मिल जाता है। मुझे नहीं पता इससे मोक्ष मिल रहा है या नहीं मिल रहा। मेरा इसमें अभी पहले तो मेरा यही नहीं समझ में आ रहा कि मोक्ष वो किसे कह रहे हैं, मोक्ष है क्या। एक तो प्रश्न ये भी है, लेकिन वस्तुतः ये मंत्र तो ये कह रहा है कि हे त्रिगुणमयी शक्ति के परमात्मा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, हे शीतल मंद सुगंध रूपी परमात्मा, है ना। मैंने तो तुम्हें इसी रूप में देखा है ना। कैसे कि हम इस कमरे में बैठे हैं और इस कमरे में हमारे कोई विवाद है आपस में, तो सॉल्व नहीं होगा। हम कहें थोड़ा बाहर चलते हैं तो सॉल्व हो जाएगा। पार्क में जाएं तो और अच्छी फीलिंग होगी, हम किसी पहाड़ पे जाएं तो और अच्छी फीलिंग होगी, हिमालय पे जाएं तो और अच्छी क्या अच्छी होगी, वो शीतल मंद सुगंध की प्योरिटी बढ़ जाएगी। वही ईश्वर है। तो कैलाश पर जब पंडित भी नहीं है, पुजारी भी नहीं है, तो है क्या? ये शीतल मंद सुगंध पवन आपको प्रेरित करती है कि तू कर क्या रहा है, तू आया किस लिए यहाँ, तुझे करना क्या है, तेरी सोच क्या है। अभी तो तेरे विचारों। अच्छा, आपने कहा कि मानसरोवर के जल में स्नान करते हैं। हाँ, कोई उसका कोई मुहूर्त तो नहीं होता, कोई टाइमिंग होता है, या जैसे आप पहुंच गए यात्रा से? जब पहुंच गए बस इतना कहा जाता है कि जब धूप निकल रही हो तो स्नान करो, बस इतना कहा जाता है, ताकि शरीर आपका वो रहे, बीमार ना पड़े, सह सके। दूसरी चीज ये है, कैलाश की भी आपने बताया परिक्रमा होती है, तो क्या लोग कैलाश की परिक्रमा नीचे से देते हैं या ऊपर भी चढ़ते हैं? नहीं, कैलाश पर ये जो चढ़ने वाली जो वीडियो जितनी है, ये उन लोगों की है जिनका कैलाश से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि कैलाश पर जाने वाला कभी, कैलाश पर चढ़ना, एक तो यह है कि कैलाश की जो चढ़ाई है वो 19,700 फीट की ऊंचाई तक है, लेकिन ये जो कैलाश पर ये चढ़ाई है कैलाश के राउंड परिधि में है, ना कि कैलाश पर। कैलाश तो ऐसे जैसे बीच में एक शिवलिंग है, जैसे बीच में एक मंदिर है, तो मंदिर की गुंबज पे तो कोई नहीं चढ़ेगा, मंदिर के चारों ओर ही तो परिक्रमा करेगा। ये हमारे यहाँ वीडियो किस तरह की वायरल कर रखी है, उस पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया, तो चढ़ेगा ही नहीं, चढ़ने का प्रयास ही नहीं होगा। लेकिन चढ़ाई तो है, उसे 19,750 फीट की ऊंचाई पर चढ़ना है।
लेकिन वो कैलाश पे नहीं है, कैलाश की परिक्रमा करते 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 इतनी हाइट पे जाना है उसे। ये दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। और मानसरोवर की भी जो ऊंचाई भूमि तल से मानसरोवर 15,000 फीट के लगभग ऊंचाई पर है। तो ये मंत्र पे यदि मैं आऊं तो हे शीतल मंद सुगंध रूपी परमात्मा, अपनी सुगंध से मेरे विचारों की दुर्गंध दूर कर दो। सुगंध दे दो और मेरे विचारों की दुर्गंध दूर कर दो। यहां से रियलाइज, जिसे मैं कह रहा हूं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा आत्मनिरीक्षण की यात्रा है। आप कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण की यात्रा है, लोग जाते हैं अपने मन के व्यथा रखते हैं सामने ईश्वर के, लेकिन थोड़ा सा इत्र मेरा सवाल फिर से वही आ जाता है कि आपने कहा परिक्रमा करते हैं, उस पे चढ़ने की बात तो हम सोच नहीं सकते क्योंकि वो हमारे लिए तो मंदिर है, साक्षात प्रभु वहां रहते हैं। लेकिन जो लोग चढ़ते हैं, जो पहाड़ पे चढ़ने के शौकीन होते हैं, जिन पहाड़ बोलते हैं, जिनके लिए वो पहाड़ है लेकिन हमारे लिए तो हमारी आस्था का केंद्र है, ऐसे लोग जब कहते हैं कि हम जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं, वीडियो बनाते हैं, ये सब क्या मतलब? वो झूठे, आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं, कोई नहीं जा पाया है ना कैलाश पर? नहीं जाने की कोई प्रयास ही नहीं। वो कोई गलत वीडियो दिखा रहे हैं, वो प्रश्न ही नहीं है कोई। एक बार जरूर ऐसा एक अनपुष्ट जरूर है कि चाइना सरकार ने, क्योंकि चाइना को वहां पर कुछ गोल्ड बहुत मिला था उस कैलाश की भूमि में, तो उन्होंने कोशिश की कि इसके चोटी पे शिखर पे चढ़ के भी कुछ यहाँ से कुछ खोदा जाए या लिया जाए, तो उनका क्रैश हो गया था। एक बस इतना सा है, व्यक्ति इंडिविजुअली कोई ना चढ़ सकता, ना चढ़ने का कोई तरीका है, ना चढ़ने की कोई सोच है किसी की भी। अच्छा, तो नीचे जैसे परिक्रमा होती है तो वो कितना बहुत ऊंचा होता होगा? बहुत ऊंचा, तो नीचे से पूजा पाठ हो जाता है। नीचे हम तो उसके जो हमारी परिक्रमा है तलहटी पड़ती है, 5-6 किलोमीटर ऐसे हम दूर से परिक्रमा, सपोज कैलाश यहाँ है तो परिक्रमा तो हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, बीच में गैप है। हाँ, जो लोग इसके चरणों को स्पर्श करने जाते हैं, बाबा की जटाओं से जल धारा बह रही है, उसको स्पर्श करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, उसे बोलते हैं चरण स्पर्श। वो तो एक है, वो भी चढ़ने का, वहां भी नहीं, वो चरणों में स्पर्श कर रहा है वो भी, मतलब चढ़ने वाला शब्द तो बिल्कुल। इसीलिए शायद आपका ये जो प्रयास है संभवतः उन लोगों को एक ज्ञान देगा, शिक्षा देगा कि ऐसी वीडियो को ना देखें जो ये कह रही कि कैलाश पर आज तक कोई चढ़ नहीं पाया। भैया वो माउंट एवरेस्ट नहीं है, वो तो कैलाश है। किसी मंदिर पे कोई उसकी गुंबद पे चढ़ने के लिए नहीं जाता। नहीं, लेकिन कई लोगों के अंदर बड़ा वो रहता है ना कि यदि हम वहां चले गए तो शिव हमें मिल जाएंगे, वो शिव का घर है। वो शिव तो उसको वहीं जाके पता चलेगा, वो तो उसको शीतल मन, वहां का जो वाइब्रेशन है, वो सुगंध है, वो जो उसके दर्शन है, उसी में मिल जाता है। मानसरोवर यात्रा के दौरान क्या चेंज आता है खुद के अंदर? क्या मानसरोवर की यात्रा के उसको एक सेल्फ रियलाइजेशन होता है, आत्मनिरीक्षण होता है कि मेरे अंदर जो भाव है, मेरे अंदर जो विचार हैं, उनमें दुर्गंध है। नहीं मतलब खुश रहते हैं या आंखों में आंसू रहते हैं, कैसी फील होती है? कई लोग वहां रोने लगते हैं, आंसू आ जाते हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है कि बस ये अल्टीमेट है, इसके अलावा कुछ नहीं। मौसम ठंडा ही रहता है हमेशा? मौसम माइनस के टेम्परेचर में रहता है। अच्छा, माइनस वाला रहता है। और स्नान कहते हैं कि दोपहर के समय ही कर लो जब धूप निकल दोपहर में धूप में कभी, वहां के मौसम के बारे में है, नित्य 6 ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी। कितना प्यारा वो है, आरती है भगवान शिव की। नित्य 6 ऋतु रहत सुशोभित सेवत सदा प्रकृति दासी। वहां नित्य हर समय 6 ऋतु रहती हैं, मतलब किसी समय प्रकृति की जो दासी है। नहीं, किसी भी समय वहां सनबर्न हो सकता है, इतनी तेज धूप हो सकती है। किसी भी समय वहां तेज बर्फीली हवाएं चल सकती हैं, किसी भी समय वहां बारिश हो सकती है। नित्य 6 ऋतु रहत सुशोभित। सुशोभित का मतलब क्या होता है? जैसे किसी ने शोकेस में रख के दिखा रखी हो, मेरे पास ये चीज। अच्छा, एक थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ से कुछ पूछूं आपसे, आप बहुत आध्यात्मिक है, आपसे पूछूंगी इसको, मतलब हो सकता है कुछ जो हमारी ऑडियंस है उनको अटपटा भी लगे सवाल, मतलब किसी गण के कभी कोई दर्शन होने का भाव हुआ है? आपने शिव की तो बताई कि भगवान शिव का तो भाव महसूस होता है जब आपको कोई शीतल सी लहर या सुगंधित कुछ आपके आसपास फील होने लगे, लेकिन कोई गण, क्योंकि शिव के तो गण उनके साथ ही रहते हैं, कुछ ऐसे जो कि भगवान शिव को रिलेट करता हो, कुछ ऐसे दिखे हो किसी को, ऐसी कुछ कहानी, कोई किस्से आपको पता हो वहां के, बताइए ना। हाँ, ऐसे गण इस तरह के जरूर हो जाते हैं कि एक बार हमारा एक बैच था 2010 का 7वां बैच था, और उसके लाइजन ऑफिसर थे कर्नल डीपी के पिल्लई। कर्नल हैं और बहुत ही देश के रतन तुल्य व्यक्ति हैं, वो एक शब्द भी झूठ नहीं बोल सकते। जो कुछ उन्होंने अनुभूति मुझे आके बताई, क्योंकि मैं तो
दिल्ली सरकार की ओर से सभी ग्रुपों को देखता रहा, तो सबसे पूछता था अनुभूति क्या है, तो उन्होंने देखा कि वहां पर हमारे रास्ते में एक छिया लेक आता है इंडियन साइड में, वो फूलों की एक सुंदर सी घाटी है, बहुत प्यारी। वहां जाकर हमारे सारे के सारे कैलाश यात्रियों को सबको टेम्परेचर हो गया, और उस टेम्परेचर में पूरे ग्रुप ने हिम्मत हार दी कि वो शायद आगे नहीं जा पाएंगे, इंक्लूडिंग लाइजन ऑफिसर भी। तो वहां एक कोई साधु बाबा नजर आए किसी को, और उन्होंने ये कहा कि क्या हो गया तुम्हें? सर बुखार हो रहा है। तो उन्होंने हर एक का हाथ ऐसे पकड़ते रहे, दिखाइयो, तो कहने तुझे तो बुखार नहीं है। फिर ऐसे करते करते उन्होंने पूरे ग्रुप को कहा कि नहीं, बुखार तो किसी को भी नहीं, तुम ऐसे ही कर जाओ अपना। तो ग्रुप ठीक हो गया। मेरे साथ भी है एक ऐसी। और वो साधु बाबा कहाँ चले गए? वो फिर नजर नहीं आए, नजर नहीं आए। ऐसे ही मेरे साथ भी जब हमारा ग्रुप जा रहा था, तो हम बस में 33 आदमी थे, हम 30 आदमी पीछे 25 आदमी सत्संग कर रहे थे पीछे, और 5-7 जो यात्री थे वो आगे चुटक लेकर गा रहे थे, वो भी जरूरी था, कर रहे थे। तो मैं कहता मुझे तो हर एक में शिव नजर आ रहे हैं। तो हमारी बस के सामने एक नादिया बाबा चल रहे थे, मतलब मैं उसे नादिया बाबा कह रहा हूँ, वो बैल कह रहे थे, बैल चल रहा है, सांड चल रहा है। तो हॉर्न बजवा रहे थे उससे, ड्राइवर से, हॉर्न बजाओ, जो आगे लोग बैठे थे, हॉर्न बजाओ ये हट जाए। तो मैंने कहा आप नादिया बाबा को क्यों हटाना चाह रहे हो, हमारी सुरक्षा के लिए चल रहे हैं, चलते रहने दो। अरे कौशिक भाई आपको हर एक में नादिया बाबा नजर आते हैं। तो एक अद्भुत ऐसा चमत्कार था कि जब हमारी बस चल रही थी और बस के आगे एक नंदी बाबा चल रहे थे, और नंदी बाबा को लोग हॉर्न दे के हटाना चाह रहे थे, और मैं कह रहे थे कि नहीं कुछ है, आप ऐसे ही चलने दो, स्मूथली चलने दो। कुछ देर बाद ये हुआ कि नंदी बाबा हमारे बीच में, उनके पीछे हमारी बस, और नंदी बाबा के आगे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड। और मैंने कहा भैया आप जिनको जल्दी हो रही थी वो अब शांत किया, 4-5-6 घंटे के लिए हेल्ड अप हो गए, अब नीचे उतरो और नंदी बाबा को प्रणाम करना। मैंने अपनी यही लैंग्वेज इस्तेमाल की। लेकिन ये अपने आप में आश्चर्य है, ये अपने आप में अचंबा है कि वो नंदी बाबा वहां नहीं थे। कहाँ चले गए, किधर चले गए, किसी को कुछ नहीं पता। ये सेकंड एक्सपीरियंस, ये फर्स्ट लाइफ का पहला कैलाश यात्रा का ये इतना अद्भुत है कि आप तक किसी को नहीं पता वो गए कहाँ। वहां साधु बाबा नहीं मिले और यहाँ नंदी बाबा नहीं मिले। यहाँ नंदी बाबा नहीं मिले। और उसके बाद फिर सबने कहा कि जो धैर्य खो चुके थे, कौशिक भाई अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, अब क्या करेंगे, अब तो हम 5 घंटे यहाँ रहेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं भगवान शिव से बात करता हूँ। मैंने कहा मैं भगवान शिव से बात करता हूँ, वो बच्चों को इतना परेशान ना करें, हम जल्दी यहाँ से रिलीज हो जाएंगे। तो मेरी वो प्रार्थना भी ईश्वर ने ऐसे स्वीकार करी, क्योंकि उनका सबका मेरे में ज्यादा विश्वास था। मेरे पास तो कुछ नहीं था, मेरे में उन लोगों का ज्यादा विश्वास था। मैंने कहा नहीं मैं अभी बात करता हूँ। तो मैंने भगवान से ऐसे कहा, भगवान ये बालक तो अधीर हो जाएंगे, कुछ करो। तो इतनी देर में वहां एक मैसेज आता है कि डीएम साहब आ रहे हैं, इसको लैंडस्लाइडिंग को हटाओ रास्ते में से। तो वो लैंडस्लाइडिंग को हटाने के लिए मशीनें आ गई और उसको हटाने लगे। फिर बाद में पता चला कि कहाँ है डीएम का, डीएम साहब तो नहीं आ रहे, तो हमारी बस को आगे कर दिया गया, जाइए आप। तो वो कौन डीएम था, क्या डीएम था, किसका आदेश था, कुछ नहीं। वो एक्चुअली ऊपर सुपर डीएम बैठे हुए, ऊपर सुपर डीएम बैठे हुए। अच्छा ये तो 2 एक्सपीरियंस हुए। हाँ। आपकी टोटल 7 यात्रा रही। मैं नहीं अभी इतना एक्सप्लेन नहीं कराऊंगी क्योंकि समय की थोड़ी सी सीमा है, लेकिन अलग अलग में क्या क्या नए नए एक्सपीरियंस आपको मिले? देखिए वस्तुतः तो इन 7 यात्राओं का जो मूल है, मैं तो अब जो हमारी शिव में संस्कृति है उसको ना तो ढूंढा जा सकता है ना उसको पढ़ा जा सकता है, वो तो स्वयं को खोजने से प्राप्त होती है ना। और जब सदा वसंतम हृदयारविंदे है तो निश्चित तौर पर तुलसी बाबा के शिव को ही जानना पड़ेगा। तुलसी बाबा के जो शिव हैं वह हैं श्रद्धा रूपी मां पार्वती और विश्वास रूपी भगवान शिव। हमारे अंदर जो श्रद्धा का भाव है वही मां पार्वती है। या देवी सर्वभूतेश श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो श्रद्धा रूपी, यदि श्रद्धा नहीं है तो हम उस हमारा विश्वास होगा ही। अच्छा कैलाश पर कोई पूजा पाठ नहीं, मानसरोवर पे कोई पूजा पाठ नहीं? मानसरोवर में पूजा है, मानसरोवर में स्नान है, स्नान के बाद हवन है,
हवन वो मेन पूजा है और हवन है, और ये हवन भी हमें सबको ही मिलके करना है। पंडित जी वहां कोई नहीं वो कराने वाला, ग्रुप को ही करनी है वहां, लेकिन हवन वहां मेन है और कहीं जगह नहीं हो सकता। और तो बस चलते रहो परिक्रमा, और विश्राम तो मानस के तट पर है। और मानस के तट पर जब वो देवताओं का जो रात को स्नान आता है, वो स्नान जीवन का मतलब वो सब कुछ भुला देता है, सब कुछ भुला देता है। जब सुबह स्नान करने आते हैं ब्रह्म मुहूर्त में देवता मानसरोवर झील में सुबह 4 बजे करीब, 4 बजे, उसके बाद फिर आप लोग जब देवताओं के दर्शन करने के बाद फिर हम तो तभी स्नान करते हैं जब सूरज आ जाए। हमारी किसी की हिम्मत नहीं, हम तो नहीं कर सकते उसमें, जो जब तक सूरज की किरण ना आए। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं, हर टेलीविजन ये कह रहा है कि 144 साल बाद, 144 साल बाद कुंभ, 144 साल बाद कुंभ, लेकिन कोई भी टेलीविजन ये नहीं बता पा रहा कि 144 साल बाद क्या है, क्या नई बात है 144 साल बाद, उसको किसी कुछ नहीं पता। बेसिकली कुंभ का मतलब होता है माघ मकर गति रवि जब होही, तीरथ पति आवे सब कोई। जब माघ महीने में सूर्य मकर राशि में होता है तब कुंभ का मेला लगता है, माघ महीने में। तो इस 144 साल बाद एक इतने पर्टिकुलर नक्षत्र, ऐसे दिव्य नक्षत्रों में ये पड़ा है कि एक भी दिन धुंध नहीं छाई। पूरे जनवरी में एक दिन आप बताओ कि कोहरा आया हो, किसी को याद है ऐसा कोई दिन कोहरा आया, धुंध आई? नहीं आई। और अगर कोहरा और धुंध होता तो फ्लाइट टाइम से नहीं उड़ती, योगी जी क्या कर लेते? यदि कोहरा और धुंध होता तो ट्रेन टाइम से नहीं चलती, योगी जी क्या कर लेते उसमें व्यवस्था को? योगी जी ने व्यवस्थाएं की हैं, उनको धन्यवाद, साधुवाद, लेकिन व्यवस्थाएं तो स्वयं सूर्य भगवान ने की। अच्छा एक बात बताइए ना, आपने बताया देवी देवता स्नान करते हैं मानसरोवर झील में, और भगवान शिव के तो अगल बगल गण भी घूमते, भूत भी घूमते, पिशाच भी घूमते, सब घूमते, और वो तो ये कहते हैं कि ये सब मेरे ही है। शिव तो भेद नहीं करते ना किसी में। एक्चुअल में जो भूत और पिशाच जिसे आप कह रहे हैं, वो इनका एक, उनको सजा का दौर है, उनको सजा मिली हुई है भूत के रूप में, पिशाच के रूप में, उसके रूप में। पर शिव भेद नहीं करते, शिव भेद नहीं करते, लेकिन वो होते किसके रूप में? जैसे ये जो स्पेक्ट्रम से फोन चल रहे हैं, स्पेक्ट्रम से चल रहे हैं फोन, सब मैसेज जा रहे हैं, फोन वो हो रहा है जो इसी से स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम के जो अणु हैं और उनका जो अणु है, उनका भी जो अणु है वो कहीं भूत और प्रेत है, तो वो तो हवा में सब मिक्स है। तो उस ईशान दिशा का जो ईश्वर है उसके पास तो वो सब बैठे हैं। सही बात है, उनके पास तो सभी है। अच्छा कोई मानसरोवर से जुड़ी कोई और बात जो बताना चाहे अपने दर्शकों को, कोई और किस्सा माँ गौरा और भगवान शिव से जुड़ा, जैसे कि नंदिया बाबा आए, जैसे कि भगवान शिव साधु रूप में आए, ऐसा कोई और किस्सा जो आपने सुना हो वहां के बारे में? एक और ऐसा किस्सा है कि मैं भगवान, एक हमारा लास्ट वाला यात्रा का 2019 का अनुभव है ऐसा कि मैं वो हमारा पहला अनुभव था, ऐसा पहला कभी नहीं देखा। अभी तक तो हम देखते थे कि मानसरोवर के तट पे देवता आते हैं, ये देखते थे, लेकिन कैलाश की आरती स्वयं दीपक से जलाकर देवता लोग करते हैं, ये नहीं देखने में आया था। अच्छा, ये देखने में नहीं आया था, किसी के भी देखने में नहीं आया था। मुझे एक अचानक ऐसा एहसास हुआ कि बाहर आरती हो रही है, सपना है कि बाहर आरती हो रही है। आप कहाँ थे उस वक्त? सो रहा था, तो सोते वहीं कैलाश पर ही, कैलाश सोते सोते आया सपना की आरती हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ आरती हो रही है? तो बड़ी, अब कमरा खोलने का मतलब औरों को ठंड लगेगी, फिर भी मैंने जैसे तैसे अपने कपड़े पहने और कपड़े पहन के देखा कि वास्तव में ऐसे जैसे दीपकों से आरती होती है, ऐसे आरती हो रही थी। मैंने फिर सबको उठाने का प्रयास किया, लोगों ने फिर मोबाइल से लाइव अपने घरों पे दिखाना शुरू किया। ये करते 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 मैंने कहा ये अद्भुत क्या हो रहा है, तो आरती हो रही है। इतने में मैंने देखा कि मुझे उन्हीं में से एक अनुभूति ऐसी आई कि तू इस आरती को देखने के लिए आया है कि किसी की रक्षा करने के लिए आया है? मुझे ऐसा, मेरी माँ ने कहा कि आरती देखने के लिए आया, बस यही काम है तेरा,
तू लीड कर रहा है इस ग्रुप को, एक लड़की मरने जा रही है। मेरे होश फाक्त हो गए। मैंने नीचे देखा तो एक लेडी चिल्ला रही थी, हमारे ग्रुप की थी। हमने कहा क्या हुआ? उसने कहा कि बेटी को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये भाव आपको माँ गौरा ने दिया? माँ गौरा ने मुझे दिया, नीचे नीचे देखो, नीचे क्या हो नीचे रहा है? देख, नीचे देख। अब मैं नीचे देखूं, पहले मुझे उठाया भी शायद इसीलिए होगा, आरती के लिए थोड़ी उठाया होगा। और उस माँ ने गलती क्या कर दी, उसको चाय और पिला दी। चाय से तो ठंड दूर हो नहीं। अब मुझे, क्योंकि मैं 7 बार जा चुका हूं और 7 बार जाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं पिछले 20 साल की अनुभूतियों को भी इकट्ठे किए हुए हूं। जानने का तो है ही है, इतने 20 वर्ष की अनुभूतियां भी इकट्ठे लिए हुए हैं, तो मुझे पता था वहां सर्दी कैसे दूर हो सकती है। तो मैंने कहा बेटा तू इसकी माँ है, हाँ, और ये तेरी बेटी है, इसको अपने सीने से चिपटा ले, बिल्कुल जकड़ ले से, इसकी सर्दी दूर हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगा। यही हुआ। आप निकले, उठे, आरती का भाव आपको, आरती का भाव हुआ, वो देवी बच गई हमारी, वरना उसका। अच्छा, लेकिन आपने बताया कि आपने आरती होते हुए देखी अपनी आंखों से, क्या मतलब कोई दिया था जो ऐसे हो रहा ऐसे था? जैसे 7 दिए, वो ऐसे दियों से आरती हो रही थी, अच्छे से आरती हो रही तो थी। मतलब क्या वो और ये उससे आसमान पहले में? कभी नहीं, आसमान में, मतलब कैलाश, वहां मतलब जो कैलाश पर्वत है, हम उसके इतने नजदीक होते हैं, जैसे मतलब जैसे ऐसे ही नजर आएगा कि आपको हम उसके नीचे खड़े, ऐसे होता है, मतलब तो कमरों के बाहर ही, आरती कैसे दिख रही थी आपको, मतलब ऐसे किस हो रही जगह थी, पे? ऐसे हो रही थी, ऐसे हो रही थी, बीचों बीच, ऊपर की तरफ? नहीं, कैलाश की, जो कैलाश का दृश्य बहुत, कि इस 3 दिन की परिक्रमा में एक दिन ऐसे हैं जिस दिन कैलाश के पूरे रंग आपको नजर आते हैं, पूरे। कैसे? मतलब मॉर्निंग में वो गोल्डन नजर आता है जब उस पर सूर्य की किरणें होती हैं, रात को वो ऐसा नजर आता है जैसे एक चांदी का सा कोई बहुत अद्भुत है, कभी तो उसका कोई और। तो उस समय एकदम पूर्णिमा की वो रात्रि थी और वो ऐसा नजर आ रहा था कि इससे ज्यादा दुनिया में कुछ अब चाहिए ही नहीं, और वो आरती हो रही थी। ये आरती इससे पहले, मेरे से पहले किसी ने नहीं देखी, मैं तो ये कह सकता हूँ कि नहीं देखी। 7 दिए दिख रहे थे? कितने दिए दिख रहे थे? 7 नहीं थे, 9 थे, मैंने पूरे गिने भी, 7 नहीं थे, 9 थे। और कोई कर रहा है, ये दिख नहीं रहा है? ये नहीं, और बीच में हो रहा है, बीच में, और सब लोग देख पा रहे और हैं? फिर सबने देखा, बल्कि मेरी बेटी यूएस में रहती है, उन्होंने लाइव दिखाया कि ये देखो, वो जितना सबने देखा, काफी देर तक था। और फिर वो ऐसे मतलब और फिर मैं अदृश्य तो कब उसमें हुए? लग गया था अचानक, फिर मेरा तो उसके बाद का तो मेरा पूरा हो गया, मेरे लिए तो वो जरूरी हो गया था कि वो किसी की जान बचाना। किसी की जान बचाना। नहीं, लेकिन वो जो दिए वाली आप बात बता रहे हो, कितनी देर तक रहे वहां पे? बहुत देर तक, वाह। 10-15 मिनट तो हमने सब नहीं देखा है। और ये मिथ नहीं है? नहीं, मिथ, इस मिथ तो कुछ शब्द ही नहीं है शिव से जुड़ा, शिव से जुड़ा कोई मिथ तो ये है। क्या है मिथ? जो आपने मिथ पूछा, आज कहते हैं कि भोले बाबा भांग पीते हैं और कई शिवलिंगों पे भांग से उनका श्रृंगार भी होता है, इवन बड़े बड़े शिवलिंगों पे भी भांग से श्रृंगार होता है। लोग गीत बना रखे हैं कि भोले मैं तेरी भांग कब तक घोटती रहूंगी, है ना। तो यूथ हमारा कहता है कि हमारे तो इष्ट भी भांग पीते हैं, हम भी शराब पिएंगे, चिलम भी, हम भी पिएंगे, हम भी पिएंगे, अघोरी कहां चलती है, कहां लेके चलती है मेरे शिव। लेकिन पहली बात तो भांग का पौधा कहीं पूरे कैलाश में नहीं है, एक बात दिखाएं वो कहां, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, मेरी माँ जो उनके साथ है गौरा, और तो कोई है नहीं उनके साथ में, औरों के तो कोई नहीं, वो ये कह रही है, हो तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती, राम सिया राम जय जय राम। हे महादेव, आप यहां दिन रात राम का नाम जपते रहते हो और हम कह रहे हैं कि वो भांग पीते रहते हैं। कल कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जब हमारे उस यूथ पर, जिस यूथ को पूरी नॉलेज भी नहीं है, उस यूथ को कहेगा कि तुम्हारे तो इष्ट भंगेड़ी है, क्या जवाब देगा वो? क्या जवाब देगा वो? उसे रामचरितमानस की चौपाई को ही जवाब देना पड़ेगा कि मेरी माँ तो ये कह रही है कि रात दिन राम का नाम जप कर रहे हैं।
तो राम का नाम क्यों जप कर रहे हैं? भगवान शिव को राशन कम पड़ रहा है, उनका मकान नहीं बन रहा है, उनकी कोठी नहीं बन रही है, उनकी गाड़ी नहीं चल रही, क्या नहीं चल रहा है, क्यों कर रहे हैं? हमारे रात के लिए राम का नाम जप कर रहे हैं कि हम सब सुखी रहें। जैसे एक पिता अपने सभी बच्चों के लिए करता है, ऐसे वो राम का नाम जप कर रहे हैं। और वो वहां से कोई प्रसाद नहीं देते, कोई मंत्र नहीं देते, एक ही मंत्र देते हैं, बंदौ बाल रूप सोई राम, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम, राम सिया राम जय जय राम। शिव को प्रसन्न करना है, ओम नमः शिवाय कहना है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठना है, शिव नॉर्थ ईस्ट दिशा में बैठना है, अर्थात ईशान दिशा में बैठना है, और ओम नमः शिवाय का पहले उच्चारण करना है, फिर उसको धारण करना है, फिर अपने मन को शिव में और जो आंतरिक शिव है उससे संवाद करते हुए राम के नाम का जाप करना। अच्छा, ये तो हम जरूर करेंगे, आपने कुछ नई चीज बताई है, उसको प्रयास भी करेंगे। लेकिन इसके अलावा मुझे शिव की स्तुति अगर करनी हो, मैं चाहती हूँ वो बैठे बैठे प्रसन्न हो जाए मुझसे। कहते हैं कि आपके कर्म अच्छे हो तो शिव ऐसे ही आपसे प्रसन्न होते हैं, पर फिर भी मैं चाहती हूँ कि शिव मुझसे प्रसन्न हो जाए, तो मैं क्या स्तुति करूँ? हे शिव मेरी आत्मा तुम हो, हे शिव मेरी आत्मा। मैं शिव के सामने खड़ा हो जाऊं लेकिन हाथ अंदर की ओर जोड़ूं, सदा वसंतम हृदयार विंदे की ओर। क्या? हे शिव मेरी आत्मा तुम हो, बुद्धि पार्वती जी हैं, प्राण आपके गण हैं, शरीर आपका मंदिर है, संपूर्ण विषय भोग की रचना आपकी पूजा है, निद्रा समाधि है, मेरा चलना फिरना आपकी परिक्रमा है, तथा संपूर्ण शब्द आपके स्रोत हैं। इस प्रकार मैं जो भी कार्य करता हूं वह सब आपकी आराधना ही है। ये मुझे कहना है, मुझे ये चीज शिव से कहनी है, शिव से रोज नित्य। और मैंने ये कहा कहां से है? शिव मानस पूजा से। उसमें आता है आत्मा त्वम गिरिजामती सहस्रा प्राणा शरीरम ग्रह पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थित है संचार पदो प्रदीक्षिणा विधि स्त्रोतानि सर्वगिरो यदत कर्म करोमि तत् दखलम शंभो त्वराधनम। लेकिन मैंने हिंदी भी बोल दिया, हे शिव मेरी आत्मा तुम हो, लेकिन अभी भी ये मुझे कोरिलेट नहीं कर रहा। मैं इसमें अभी नहीं रम रहा। रमूंगा तब जब इसको मैं और डीपली इसमें जाऊंगा। शिव मेरी आत्मा है? तो मैं कोई ऐसा काम ना करूं जिसे मेरी आत्मा गवाही ना दे। रोज रात को मैं 2 घंटे पूजा कर पाऊं, बहुत अच्छी बात है। मैं जल चढ़ा पाऊं, बहुत अच्छी बात है। एक जल तो मैं पहला जल पूरे दिन में एक जल सुबह सुबह ऐसा लेना चाहिए, पीते वक्त ये सोचना चाहिए कि मैं उस अंदर वाले शिव को जल चढ़ा रही हूं, और ये कहें कि हे शिव आज मुझे किसी पर क्रोधित मत होने देना, आज मुझे किसी का अनाचार दुराचार मैं किसी के प्रति ना करूं, मेरे क्रोध को आज शांत रखना, ये जल चढ़ाना चाहिए। और रात को उस आत्मा से पूछना चाहिए मैंने किसी के प्रति कोई गलत शब्द आज नहीं बोला है, मेरा किसी के प्रति कोई भाव तो गलत नहीं है, और है तो उसको फोन करके कर दो, मैंने कहा होगा उस समय, वैसे मेरा कोई मतलब नहीं है, चल रिलैक्स, चलो रिलैक्स हो जाओ, कोई मैंने कुछ नहीं कहा आपसे। तो ये आत्मा, पहले जो लोग पूजा भी कम करते थे, लेकिन वो कहते थे, मेरे दादाजी मुझे याद है, जो मेरे गुरु भी, वो कहते थे बेटा मैं तेरा काम नहीं कर पाऊंगा। सामने वाला पूछता था क्यों? बेटा मेरी आत्मा गवाही नहीं दे, मेरा दिल अंदर से गवाही। ये आत्मा कौन सी आत्मा? ये किसकी बात कर रहा हूं? ईश्वर की। लेकिन आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो आपको, मुझे याद होगा जब हमारे माता पिता पूछते थे बेटा आज आपका पेपर कैसा हुआ, तो हमने कहा बहुत अच्छा। आत्मा ने कहा फेल है बेटा, झूठ बोला है। ये आत्मा है, जो अंतरात्मा जिसे हम कहते हैं। एकदम वो पति पत्नी भाई बहन आपस में झूठ बोल दिया, झूठ बोलने के बाद एक मुस्कुराहट आती है। मुस्कुराहट कौन है? मुस्कुराई आत्मा, बोल दिया झूठ, वो आत्मा। तो जैसे मैंने अभी एक ये शब्द समझाया, आत्मा तुम हो, बुद्धि, ऐसे इस हर एक को समझना। बिल्कुल, उसके लिए जो है आपको उसे
पढ़ना पड़ेगा और पढ़ना अच्छे से पड़ेगा समझना और पड़ेगा। उसको जीवन में धारण करना पड़ेगा। उस पे अभी इसकी एक ही शब्द पे आना है, हे शिव मेरी आत्मा तुम हो, तो मैं आत्मा के विरुद्ध कोई कार्य ना करूं। ना मुझे कोई आदमी क्या समझता है, मेरे बारे में किसी का क्या परसेप्शन है, इसकी चिंता करूं ही ना। कोई क्या कह रहा है, ठीक है, जो जिसको मैं लग रही हूं लगता रहे, कि मेरी आत्मा क्या कह रही है वो जरूर मैं ध्यान दूं। वो मेरे वाच है, मेरा आत्म, जैसे मैंने कहा था कैलाश मानसरोवर यात्रा आत्मनिरीक्षण की यात्रा है, तो यात्रा तभी पूरी हो सकती है जब मैं आत्मा से संवाद करूं। शिवालय जाने के साथ साथ जरूरी है कि आप अपने मन की अंतरात्मा की आवाज सुने, क्योंकि वहीं तो आपके देवता विद्यमान है, आपके देवादिदेव महादेव विद्यमान है, आपके इष्ट विद्यमान है। तो देखो कौशिक जी, आपका साधुवाद दिल से कि आप आए और आपने हमें इतना कीमती समय दिया, और आपने कितने बेबाक तरीके से, कितने सुंदर तरीके से, कितने सुंदर शब्दों में सुना मानसरोवर की यात्रा, कैलाश की यात्रा, वहां भगवान शिव से जुड़ी लीला, और साथ ही माँ गौरा ने कैसे उदय कौशिक जी को, जो कि कैलाशाचार्य जी भी है, उन्हें बताया कि जाइए, आपकी जरूरत किसी को है, इसीलिए आपको निद्रा अवस्था से उठाया गया है। देखिए प्रभु हम सबके अंदर है, और जब हमारा कनेक्शन उनके साथ बैठ जाता है ना, तो वो हमें डायरेक्ट जो है हुक्म दे देते हैं किसी काम को करने का, डायरेक्ट आदेश दे देते हैं। आप भी ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं तो ईश्वर को पाने के लिए अच्छे कर्मों की तरफ आगे बढ़िए, और सबसे जरूरी चीज वो कहीं और नहीं है, आपके अंदर है। हर हर महादेव।